नमस्कार दोस्तों, नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। देश के राष्ट्रपति को इस उद्घाटन समारोह में बुलावा तक नहीं गया। कोई तर्क कर रहा है, कोई कुतर्क कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान के हिसाब से समझेंगे कि नरेंद्र मोदी को संसद के उद्घाटन का अधिकार है भी या नहीं, या नरेंद्र मोदी जबरन गैर कानूनी तरीके से केवल नई संसद के उद्घाटन वाली शिला पर अपना नाम लिखवाने के लिए ही संसद का उद्घाटन करने के लिए अड़े हुए हैं। संविधान क्या कहता है, कानूनी धाराएं क्या कहती हैं, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो कानून बनाया था उसके हिसाब से आर्टिकल 79 में साफ कहा गया है कि देश के लिए एक संसद होगी। ठीक है, एक संसद है। आगे इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो एक संसद होगी उसका हिस्सा राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा होंगे, यानी संसद का बॉस होंगे राष्ट्रपति। इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री क्या होंगे, कौन होंगे, इसका जिक्र तक नहीं है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे आर्टिकल पर, जिसमें यह पता चलेगा कि राष्ट्रपति ही बॉस हैं। आर्टिकल 74(1) इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में मंत्री परिषद का गठन होगा, यानी मंत्रियों के बॉस प्रधानमंत्री होंगे। आगे इस आर्टिकल में लिखा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह और सहयोग के मुताबिक अपने कामों का निपटारा करेंगे, यानी राष्ट्रपति को मंत्री परिषद सलाह देगी, निर्देश नहीं देगी। उस सलाह और सहयोग पर राष्ट्रपति काम करेंगे। राष्ट्रपति को आदेश कोई भी नहीं दे सकता, यानी कि कोई ये तय नहीं कर सकता है कि राष्ट्रपति नई संसद का उद्घाटन नहीं कर सकती। अगर राष्ट्रपति चाहे तो नई संसद का उद्घाटन कर सकती हैं। मैं आपको संविधान में क्या लिखा है वो बता रही हूँ, कानून क्या कहता है वो बता रही हूँ। इन सब में मेरी अपनी कोई निजी राय बिल्कुल नहीं है। अब आइए दोस्तों अगले आर्टिकल पर, यानी आर्टिकल 87 पर। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि संसद के नए सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि इस सत्र में क्या क्या लोक कल्याण के काम होने वाले हैं। और इसी आर्टिकल 87 में दोस्तों ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को हर संसद सत्र से पहले दोनों सदनों को संबोधित करना चाहिए। राष्ट्रपति की हरी झंडी के बिना दोनों सदनों द्वारा पारित बिल कानून नहीं बन सकते। संविधान की राष्ट्रपति को संसद के कामकाज में मेन भूमिका वाला अधिकार दिया गया है। इस तरह भारतीय संविधान में साफ है कि संसद में राष्ट्रपति और सर्वोच्च विधायिका के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। आर्टिकल 87 ये भी कहता है दोस्तों कि हर संसदीय सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे ही करेंगे। तीनों आर्टिकल 79, 74(1) और 87 ये कहते हैं कि राष्ट्रपति ही संसद के मेन बॉस हैं। तो नैतिक तौर पर संसद का उद्घाटन तो संसद के मेन मुखिया से ही कराना चाहिए। भारतीय परंपराओं के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो जो घर का मुखिया होता है, यानी माता पिता अगर जीवित हैं तो नए घर का उद्घाटन भी बेटे बेटियों और बहुओं के होते हुए भी माता पिता ही करते हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री, सांसदों और मंत्रियों के होते हुए भी लोकतंत्र के मेन मुखिया राष्ट्रपति को ही संसद का उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार आर्टिकल 74(1) में कही गई उस बात का फायदा उठा रही है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा। उसका फायदा उठाकर राष्ट्रपति को यह सलाह दी गई होगी कि प्रधानमंत्री ही संसद का उद्घाटन करेंगे तो ठीक रहेगा। दोस्तों, भारत का संविधान संसद के उद्घाटन के बारे में सीधे और बिल्कुल साफ बात नहीं कहता, लेकिन जो बातें कानून में हैं उस हिसाब से ये उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच मोदी के खिलाफ क्या तर्क दिए जा रहे हैं उस पर भी बात करनी चाहिए। बताते हैं। मोदी के खिलाफ विपक्ष का पहला तर्क यह है कि संसद की परिभाषा में कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है, इसीलिए पीएम को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मोदी के खिलाफ विपक्ष का दूसरा तर्क क्या है? दूसरा तर्क यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता और संसद दोनों सदनों को मिलाकर बनती है, इसीलिए राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। मोदी के खिलाफ विपक्ष का तीसरा तर्क यह है दोस्तों कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसके सदस्य आते जाते रहते हैं, इसके अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के बाद उद्घाटन का नैतिक दायित्व उपराष्ट्रपति का भी है। अब यहाँ पर भी मोदी का नंबर नहीं आता है। दोस्तों, ये बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये नई संसद बनी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी ने संसद बनवाई है तो मोदी अपने घर से पैसा लेकर के आए थे ना।
संसद की एक एक ईंट, एक एक पैसा जो लगा है वो भारत के देशवासियों का पैसा लगा है। जो पैसा सरकार के खजाने में गया, जो पैसा टैक्स लगाकर महंगाई बढ़ाकर सरकार के खजाने में गया, उस पैसे से संसद बनी। सदन में किसी उद्योगपति का पैसा भी नहीं लगा है। ये सही मायने में जो 125 करोड़ देश की जनता है उनका पैसा है। तो इसी तरीके से ये संसद भी देशवासियों की ही हुई। अब ऐसा भी नहीं है कि नई संसद को बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने भर मजदूरी कर रहे थे, डलिया तसला फावड़ा लेकर के ईंटगारा ढो रहे हो, ना पसीना बहा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर नई संसद में प्रधानमंत्री का योगदान सिर्फ इतना है कि उन्होंने नई संसद बनाने का फैसला पास किया, तो उनके प्रधानमंत्री रहते हुए संसद तो बनी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ही संसद के उद्घाटन के इकलौते एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। समझे? आज भी संसद के उद्घाटन पर कानून की नजर में, नैतिकता की नजर में और न्याय की नजर में पहला अधिकार राष्ट्रपति का ही है। संसद का उद्घाटन सावरकर के जन्मदिन पर हो रहा है या साकिब के जन्मदिन पर, इस पर मैं बिल्कुल उलझना नहीं चाहती हूँ। विपक्ष क्या कहता है वो अलग बात है, न्याय क्या कहता है। नई संसद के उद्घाटन का अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है, राष्ट्रपति को है, यही बात है। और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को कानूनन राष्ट्रपति को ये सलाह देनी चाहिए कि आप आइए नई संसद का उद्घाटन करिए। वो और बात है कि जो शौचालय तक के उद्घाटन की फोटो से दूर नहीं हो सकते हो, वो संसद जैसी ऐतिहासिक इमारत की उद्घाटन की फोटो से बाहर कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, बात इस पर भी होनी चाहिए कि चलो राष्ट्रपति से उद्घाटन नहीं कराया जा रहा है, कोई बात नहीं, उद्घाटन में न्योता तो दे देते, बुला तो लेते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति को बुलाने में भी एक मजबूरी है। जानते हैं क्या? नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को बुला भी नहीं सकते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को बतौर गेस्ट नई संसद के उद्घाटन में बुलाया तो राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल इतना तगड़ा होता है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी खो जाएंगे। गोदी मीडिया के 125 कैमरे प्रधानमंत्री को फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संसद के उद्घाटन में सोलो हीरो की ही एंट्री होगी। कोई प्रधानमंत्री मोदी की फुटेज खाए, ये किसी को मंजूर नहीं। दोस्तों, संविधान क्या कहता है, नैतिकता क्या कहती है, विपक्ष क्या कहता है और समाज की सोच क्या कहती है, ये मैंने आपको अपने तरीके से बताया। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप संविधान, सामाजिकता दोनों कसौटियों पर नई संसद के उद्घाटन की बात को आराम से समझ गए होंगे। आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप समाज के हैं, आपकी संसद है, आपकी राय में नई संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए, या आप कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे ये मालूम चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो फटाक से कर लीजिएगा और हमेशा हमें मजबूत करते रहिएगा, साथ देते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।